ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो आज हम पुनः प्रारंभ करते हैं अपना ऋग्वेद का पाठ, प्रथम मंडल द्वितीय अध्याय 29वां सूक्त। कल हम प्रारंभ कर चुके थे। आज हम दूसरे मंत्र को लेते हैं उसके सूक्त के। तो उसका देवता वही रहेगा विषय, और उसकी जो छंद है वही पंक्ति छंद रहेगी, पंक्ति छंद रहेगी। और उसका जो स्वर है वो पंचम रहेगा। और ऋषि है, ऋषि कहते हैं दृष्टा को, वह शुनः शेपा रहेंगे क्योंकि उन्होंने मंत्र को साक्षात किया। तो आइए देख लेते हैं हम कि क्या कहा गया है। ओम क्षिप्रिन्वाजानां पते शचीवस्तव दंसना आतु न इंद्र शंसय गोषु अश्वेषु शुभ्रेषु सहस्रेषु तुभीमघ तुभीमघ। ओ तो वेद भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्यों को इस प्रकार जगदीश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, कृपा करके जैसे न्यायाधीश अति उत्तम राज्य आदि को प्राप्त कराता है, वैसे हम लोगों को पृथ्वी के राज्य, सत्य बोलने और शिल्प विद्या आदि व्यवहारों को सिद्ध करने में बुद्धिमान नित्य कर दीजिए। परमेश्वर से क्या कहा, कैसी प्रार्थना उठाई गई है यहाँ पर? परमात्मा हमें बुद्धिमान कीजिए। तो क्या परमात्मा ने हमें बुद्धि नहीं दी? दी है, लेकिन कैसी बुद्धि दीजिए? सत्य पर चलने वाली बुद्धि दीजिए, सत्य मार्ग को पकड़ने वाली बुद्धि दीजिए, परमात्मा की ओर बढ़ने वाली बुद्धि दीजिए। इस संसार के सुखों को, पृथ्वी के राज्य आदि को तो हम भोगें ही, शिल्प क्रिया द्वारा अपने व्यवहारों को तो सिद्ध करें ही, नाना प्रकार के आविष्कारों के द्वारा। लेकिन हे परमपिता परमेश्वर, अगर आपकी सत्य हमारे पास वाणी होगी, मन होगा और क्रिया होगी, तो हम ये जो शिल्प कार्य हैं इनको भी अच्छे प्रकार से सिद्ध कर पाएंगे। क्योंकि वास्तव में जिस व्यक्ति के पास परमात्मा की कृपा होती है, अर्थात जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, वो परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर लेता है और उसका जीवन सत्य से भरा होता है, सत्य ही विचारता है, सत्य ही क्रिया में डालता है और सत्य ही वाणी से बोलता है। बिल्कुल भी 1% भी, चाहे भले ही किसी से कोई बात झगड़ा हो जाए, लेकिन सच्चाई कह देनी चाहिए। तरीके से कह दो, सच्चाई के बहुत तरीके होते हैं, बहुत तरीकों से किसी सच्चाई को कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ कहा कि हम सब सत्य बोलें, सत्य व्यवहार करें और नाना प्रकार की जो शिल्प क्रियाएं उनको सिद्ध करें, जिससे हमें संसार का भी भोग भोगें, पृथ्वी का भी राज्य भोगें और परम पिता परमेश्वर की कृपा को भी प्राप्त करके उसके परमानंद को भी भोगें। तो ये जो हमारी पहला जो मंत्र था ना, उस मंत्र के साथ में इसकी संगति है पूरी पूरी। क्योंकि उसमें भी यही बात हुई थी कि हम लोग कैसे हों, हम श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले हों, आलस्य प्रमाद से दूर रहने वाले हों। और क्या कहा था पिछली बार कि पृथ्वी आदि राज्य, उत्तम हाथी घोड़े बैल, इन सबको सिद्ध करने वाले हम हों, इनका सेवन कर लाभ लेने वाले हम हों। तो इस प्रकार से व्यक्ति को यश कीर्ति को अपनी को जिंदा रखना चाहिए। उसके लिए सत्य में व्यवहार करे। परमात्मा उन्हीं पर कृपा करते हैं जो परमात्मा के गुण कर्म और स्वभाव का वर्णन करते हैं। ईश्वर का एक नाम महर्षि ज्ञानानंद सरस्वती अपने दूसरे नियम में लिखते हैं, ओम सच्चिदानंद स्वरूप। वह सत्य है, उसकी सत्ता है, तीनों कालों में उसका नाश नहीं होता और वह सत्य भी है। दूसरी बात, और चेतन है, परम चैतन्य है। वो हर जड़ चेतन वस्तु के भीतर वो समाया हुआ है। आनंद स्वरूप, आनंद का भंडार है। तो अगर व्यक्ति उसके आनंद को प्राप्त करना चाहता है तो अपनी चेतना को जीवंत बनाए रखे। जीवात्मा चेतन है, लेकिन जब चेतना मर जाती है तो वो चेतन होते हुए भी मरे हुए के समान होता है। तो उसके लिए चेतना को जिंदा रखने के लिए सत्यमय जीवन को बनाना होगा। इसलिए पहला जो अक्षर है परमात्मा की वाणी, देखिए उसने अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप कहा।
कैसे कहा? सत्य है, जीवात्मा का भी तीनों कालों में नाश नहीं होता, ये भी तीनों कालों में बना रहता है, जैसे ईश्वर बना रहता है ये भी बना रहता है। लेकिन पथ तो ये गलत चुन लेता है, बोलता तो ये गलत है, विचारता तो ये गलत है, क्रिया में तो गलत उतरता है। इसीलिए कहा कि मन वाणी और कर्म, मनस एकम वचस एकम कर्मण एकम महात्मना, और मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मण अन्यत दुरात्मना। जो व्यक्ति मन वाणी और कर्म से एक जैसे होते हैं, सत्य की राह पकड़ने वाले होते हैं, वे ही लोग उस परम पिता परमेश्वर के भी आनंद को पाते हैं। और ये जितने भी इन्वेंशन करते हैं, क्योंकि बिना परमात्मा की बुद्धि दिए कोई व्यक्ति इन्वेंशन में भी सक्सेस नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो कंसंट्रेट होते हैं ना व्यक्ति, एकाग्र चित्त होते हैं, निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, वो भी परमात्मा की दया से ही, परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त करते हैं। इसीलिए परमात्मा का महत्वपूर्ण रोल है हम जीवात्माओं के लिए कि उस परमात्मा को एक क्षण भी न भुलाएं, और वही व्यक्ति उसको नहीं भुला सकता जो उसके गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में धारण करता है। तो यहाँ यही बता दिया गया कि मनुष्यों को इस प्रकार जगदीश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान कृपा करके जैसे न्यायाधीश अति उत्तम राज्य आदि को प्राप्त कराता है, वैसे हम लोगों को भी पृथ्वी के राज्य आदि सुखों को, सत्य बोलने की क्रिया को, शिल्प आदि व्यवहारों को सिद्ध कराने में हमें बुद्धिमान कर दीजिए, अर्थात ऐसी बुद्धि हमको प्राप्त करा दीजिए। बुद्धि सभी के पास है, कोई गलत पथ पर जा रहा है, दुर्बुद्धि के कारण मारा जा रहा है, पतन को प्राप्त कर रहा है, कोई सद्बुद्धि के कारण उत्थान को प्राप्त करता है। तो इसीलिए हम तो बुद्धिमान ऐसे बने ना जो उत्थान को प्राप्त करें, तब अपनी मंजिल जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। आइए दूसरा मंत्र देख लेते हैं क्या कहता है। ओम निष्वापयामि थूदृशा सस्ताम बोध्यमाने आतु न इंद्र संशय गोषु अश्वेषु शुभ्रेषु सहस्रेषु तुविमघ। 5 शब्द यहाँ कितने महत्वपूर्ण हैं, जो अभी तक तीसरे मंत्र में भी ये लगातार आ रहे हैं। प्रथम में भी ये 5 शब्द थे, द्वितीय में भी थे, अब तृतीय में भी आ गए। कौन कौन से? गोषु पृथ्वी का राज्य, अश्वेषु गौ घोड़े आदि और हाथी आदि सभी पशुओं के लिए, मतलब एक अश्वेषु शब्द ले लिया, ऊर्जावान घोड़े, और शुभ्रेषु अर्थात प्रशंसनीय गुण वाले, और सहस्रेषु असंख्यात, और फिर क्या कहा? तुविमग, तुविमग कहते हैं धन के पति, अर्थात विद्या धन को देने वाले परम पिता परमेश्वर। तो विद्या तो उसी सरस्वती माता अर्थात जगत जननी माता अर्थात उस जगदीश्वर से, परम पिता परमेश्वर से हमको प्राप्त होती है। तो ऐसी सरस्वती माँ के पास जब हम बैठना शुरू करते हैं, और सरस्वती माँ के पास कैसे बैठते हैं? ऐसे वेद विद्या की तरह बैठते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ करके फिर इसको चिंतन में लाते हैं, फिर इसको धारण करते हैं और उसकी उपासना करते हैं परमात्मा की। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता दिया कि मनुष्यों को शरीर और आत्मा के आलस्य को दूर छोड़ के उत्तम कर्मों में नित्य प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि पतन का कारण व्यक्ति के ना तो शरीर की उन्नति का कारण होता है और ना आत्मा की उन्नति का कारण होता है। व्यक्ति अगर आत्मा की उन्नति नहीं करता, आत्मा की उन्नति कैसे होती है? मनुस्मृति कहती है विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, अर्थात आत्मा की उन्नति के लिए क्या करना पड़ेगा? विद्या में तपना विद्या को प्राप्त करना पड़ेगा, तप में पुरुषार्थ में उतरना पड़ेगा, तपस्वी बनना पड़ेगा, सहनशीलता धारण करनी पड़ेगी। द्वंद्व सैनम तपा बोलते हैं ना, तपो द्वंद्वम सैनम ये भी बोलते हैं कई लोग, तपो द्वंद्व सैनम ये भी है। तो इस प्रकार से जो ठीक है विद्वान वर्ग कर सकते हैं इसको, कि किस प्रकार से हमको इन द्वंद्वों को सहन करना चाहिए। कहने का भाव यहाँ पर ये है, धूप हो छाँव हो, दुख हो सुख हो, सर्दी हो गर्मी हो, मान हो अपमान हो, कई लोग ऐसा भी दुनिया में देखा जाते हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि करवाते रहते हैं दूसरे लोगों से। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है ऐसे लोगों से। लेकिन उनका अहित भी नहीं चाहना। 3 चिंतनों की मैं बोला करती हूँ, 3 चिंतनों से हमेशा बचो। अहित का चिंतन, व्यर्थ का चिंतन और अशिव चिंतन, ये कभी भी किसी के लिए नहीं करना चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति हमें कितना भी बुरा भला कहे, क्योंकि हमारी बुद्धि इससे खराब होगी, उस सामने वाले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमें तो सबके लिए अच्छा ही सोचना है, क्योंकि हम उस अच्छे परमात्मा को, सबसे अच्छे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चले, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए चलिए। ध्यान देना, जरा सा भी अगर उसमें हम कहीं ना कहीं व्यवधान में पड़ गए तो हमारी यात्रा फिर जो ऊपर को ओर जा रही थी वो नीचे की ओर आ जाएगी। तो इस प्रकार से कहा गया कि हे परमपिता परमेश्वर, हम अपनी आत्मा को उन्नत करने वाले हैं, फिर कहा शरीर को भी,
अगर ये शरीर डगमगा गया, अगर ये गाड़ी चरमरा गई, तो इसमें भीतर बैठा हुआ ये जीवात्मा, जिसको मैं बोल रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शब्द निकलता है मुँह से, मैंने ये किया, ये आत्मा के साथ, आत्मा ही सारे सुख दुख का भोगता है, ये इच्छा करता है, ये प्रयत्न करता है, ये सुखी दुखी होता है, इसको अनुभव होता है इस चीज़ का। ये शरीर तो एक गाड़ी है, जैसे गाड़ी के भीतर एक ड्राइवर बैठा होता है, कैसे ब्रेक लगानी, गाड़ी को कैसे चलाना, किधर को राइट लेना, कैसे लेफ्ट लेना, किस तरीके से उसे संभाल करके चलाना कि किसी से टकरा ना जाए। ठीक इसी प्रकार से ये गाड़ी हमें परमात्मा ने दी हुई है। इस जीवन यात्रा में इस गाड़ी को हम चलाने वाले बने। तो यहाँ यही प्रार्थना की गई है कि हम इस शरीर का भी आलस्य छोड़ दें, नित्य प्राणायाम योग व्यायाम इस शरीर से किया करें, जिससे ये हमारा स्वस्थ हो सके। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया, जैसे कहा जाता है ना, ये किंवदंती है, आप जानते हो। तो पहला जो सुख है वो हमारा शरीर है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारी ये आत्मा भी इसमें टिकी रहेगी, लंबे काल तक टिकी रहेगी। तो इस शरीर के माध्यम से वो आत्मा बहुत अधिक उन्नति कर लेगी, अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेगी। तो इस प्रकार से हम सभी को समझना चाहिए। आज ये 2 मंत्रों का थोड़ा सा खोलने का प्रयास किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।